हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अध्याय 10 सजीव, मतलब कि जितनी भी चीजों में जान है। हम अपने आसपास में बच्चों कितनी ही सारी तरह की चीजें देखते हैं, अलग अलग तरह की चीजें हम अपने आसपास में देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें जान होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें की जान नहीं होती। तो जिन चीजों में जान होती है बच्चों, ऐसी चीजों को बोला जाता है सजीव। और इन्हीं सजीव जो चीजें हैं, यानी कि जो भी सजीव जीव जंतु हैं, इन्हीं की विशेषताओं का अन्वेषण हम इस चैप्टर में, अध्याय में करने वाले हैं। अब अन्वेषण का मतलब क्या होता है, ये एक बारी जान लेते हैं बच्चों। अन्वेषण मतलब कि किसी भी चीज के बारे में सीखना, अध्ययन करना, उसकी जांच करना। तो हम इस चैप्टर में जो भी सजीव जीव जंतु हैं, उनकी विशेषताओं का अन्वेषण करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर गिवन है बच्चों स्टार्टिंग में ही, और आप यहाँ देखेंगे कि ये दो बच्चे हैं और ये अपने मम्मी पापा के साथ में एक पार्क में हैं। अवधि और आयुष। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक के लिए दोनों जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। और अवधि जो है घोंगे के कुछ खोलों को देखती है, यानी कि घोंगा एक जीव है बच्चों जो कि बहुत ही स्लो चलता है, धीरे चलने वाला एक छोटा जीव है। और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हार्ड शेल से ये कवर्ड रहता है, और इसको बोल रहे हैं यहाँ खोल। तो ये घोंगे के खोल को देखती है और उन्हें उठाने लगती है। उसकी माताजी उसे ऐसा करने के लिए रोकती हैं कि ऐसा नहीं करना है, और बताती हैं कि यह खोल एक जीवित घोंगे का घर हो सकता है, यानी कि जो घोंगा है वो इस हार्ड शेल में रहता है, तो ये उसका घर हो सकता है, तो इसको नहीं छेड़िए। ऐसे उसकी मम्मी उसको मना करती हैं। वास्तव में यह उनके शरीर का एक अंग होता है। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा है, उसके अंदर कोई सजीव प्राणी कैसे हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर दोनों ही बच्चे, अवधि और आयुष, दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे ये जो खोल हिल भी नहीं रहा है अपनी जगह से बिल्कुल भी, ये कैसे जीवित हो सकता है। क्योंकि इन दोनों ही बच्चों को ये बात पता है कि जो भी सजीव चीजें होती हैं वो हिल डुल सकती हैं। तो यहाँ पर इनको ये लगता है कि जो हार्ड शेल है एक जगह पे रखा हुआ और हिल डुल नहीं रहा है, तो ये सजीव कैसे हो सकता है, इसमें जान कैसे हो सकती है बच्चों। फिर ये दोनों बाद में स्कूल जाने पर अवधि और आयुष जो हैं अपने मित्रों के साथ उस घटना को साझा करते हैं। यही चीज को वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं और अपने शिक्षक के पास भी जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि खोल हिल भी नहीं रहा था। फिर वह एक सजीव घोंगे के शरीर का एक अंग कैसे है, अपने टीचर से पूछते हैं कि वो जो जीव है घोंघा वो कैसे सजीव हो सकता है, क्योंकि वो तो बहुत ही शांत एक ही जगह पे बैठा बिना हिले डुले था। तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी टीचर से पूछते हैं। शिक्षक कक्षा में सजीव और निर्जीव पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब टीचर से जब पूछा जाता है तब टीचर इस बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों। इसी को और ढंग से सीखने के लिए बच्चों आइए करते हैं, इसी को और सही ढंग से सीखने के लिए बच्चों आइए करते हैं क्रियाकलाप 10.1। आइए अंकित करें। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं बच्चों। अपनी कक्षा में चारों ओर देखें, आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, या खिड़की के पास एक कबूतर। तो बहुत सारी चीजें आप अपने आसपास में देखेंगे। आप देख सकते हैं पेंसिल, पुस्तक, खिड़की, या वहां पर हो सकता है आपको कबूतर दिख जाए, बैठा हो या उड़ रहा हो कोई पक्षी, वो भी। अब आपको करना क्या है, इन्हें तालिका 10.1 में सूचीबद्ध करें और आप अपनी समझ के आधार पर इन्हें सजीव या निर्जीव रूप में पहचानें और स्तंभ 2 में भरें। इन्हें सजीव या निर्जीव में विभाजित करने के कारण का आधार स्तंभ 3 में भरें। तो आपको दी गई है बच्चों टेबल 10.1, हमारे आसपास की सजीव और निर्जीव वस्तुएं। तो यहाँ टेबल में सबसे पहले लिखा गया है वस्तुओं का नाम,
पेंसिल, पुस्तक, कबूतर, कार, पौधे। अब सेकंड नंबर पे दिया गया है कि मेरा अनुमान, आपका क्या अनुमान है कि ये सब चीजें सजीव हैं या निर्जीव हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे दिया गया है कि आपको अगर ये सजीव और निर्जीव लग रही हैं वस्तुएं तो उनका कारण क्या है, कि आपको क्यों वो सजीव या निर्जीव लगती हैं बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पर सही उत्तर लिखना है कि आपने जो सोचा क्या वो सही है या नहीं, और अगर आपने गलत लिखा है तो आप सही करके यहाँ लिखेंगे बच्चों। सही उत्तर का कारण या टिप्पणी, आपको सही उत्तर में सही उत्तर कैसे मिला उसका कारण टिप्पणी आप यहाँ लिखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये चीज सजीव है या निर्जीव है, वो आप लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर पेंसिल निर्जीव है, पहले ही लिखा गया है। कारण या टिप्पणी आप क्या लिखेंगे बच्चों कि पेंसिल जो है वो निर्जीव क्यों है। देखिए निर्जीव इसलिए है, एक तो वो अपने आप से हिल नहीं सकती है, ठीक है, चल नहीं सकती है, खाना नहीं खाती है, ग्रोथ नहीं करती है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये टेबल को आप अनुमान अभी लिख करके यहाँ छोड़ेंगे, मेरा अनुमान यहाँ पर लिख करके छोड़ेंगे। उसके बाद जो ये टेबल है बच्चों, हम ये चैप्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके बाद अच्छा रहेगा कि आप इस टेबल को कंप्लीट करें। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।